गत दिवस को जो हमने ग्रामर का एक टॉपिक शुरू किया था, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बारे में हमने पढ़ा था। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं यानी कि बहुवचन। उसके बाद हमने थोड़ा सा वर्ब के बारे में पढ़ा, मेन वर्ब के बारे में भी, हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी ये भी पढ़ा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, उनकी क्या पहचान होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल होती है, उनकी क्या पहचान होती है। उसके बाद मेन वर्ब के कितने पार्ट हो सकते हैं, 5 प्रकार की होती हैं। बेस फॉर्म हमने पढ़ा, पास्ट फॉर्म, उसके बाद परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। जैसे सिंपल टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, चाहे वो पास्ट सिंपल टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर सिंपल टेंस हो। सिंपल टेंस कोई भी होगा तो उसमें प्रेजेंट अगर सिंपल टेंस है तो उसमें ये मेन वर्ब का यूज होगा, मतलब प्रेजेंट फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ई एस। एस या ई एस तभी लगेगा जब हमने पढ़ा है कि एस फॉर सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की सीधी जो है सिर्फ बेस फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर पास्ट टेंस है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म का भी यूज हो सकता है और वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म का भी यूज हो सकता है। कब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, कब सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ये हम थोड़ा सा आगे चलने के बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसमें एक बार फिर से बेस फॉर्म, तो ये जो है बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म और बेस फॉर्म, ये पास्ट सिंपल, और ये दोबारा बेस फॉर्म फ्यूचर है सिंपल, ये सिंपल टेंस है। उसके बाद कंटिन्यूअस, मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में भी जब हमने जिक्र किया था इनका, तब आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस शब्द की निशानी ही अपने आप में आईएनजी होती है। जहां कहीं भी कंटिन्यूअस होगा वहां हमेशा बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब बेस फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। और बेस फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का यूज करते हैं तो ये 5वें प्रकार की यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगने पे वो वर्ब की 5वीं फॉर्म बन जाती है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। और जहां कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर है कॉन्टिन्यूअस हो, वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी का यूज होगा। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था 1 2 3 नंबर पे आता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा थर्ड फॉर्म का, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि 4 नंबर का होता है, 1 2 3 और 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ कॉन्टिन्यूअस शब्द रिपीट हो रहा है, और जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूअस शब्द रिपीट होता है वहां हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे वो अकेला कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। अब कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है टाइम यानी कि समय। हम जानते हैं इस बात को कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंदर हमें फॉर और सिंस के साथ में क्या मिलता है, टाइम मिलता है। फॉर और सिंस के साथ है टाइम। अगर फॉर और सिंस के साथ टाइम है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और अगर फॉर और सिंस के साथ टाइम नहीं है और इंग्लिश के उस सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो रखा है
तो वो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस टेंस से होता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, काफी इंपॉर्टेंट बात, कि फॉर और जो सिंस है ये कौन सा वर्ड किस तरीके के टाइम के साथ यूज लिया जाता है। काफी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, ये कंफ्यूज करता है, रटते हैं स्टूडेंट, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें समझना है इस बात को कि फॉर का जो यूज है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित टाइम के लिए, काफी लंबे टाइम के लिए, और सिंस का जो यूज होता है वो होता है पॉइंट ऑफ ए टाइम, मतलब निश्चित समय के लिए। जहां निश्चित समय होगा वहां हमेशा सिंस लगेगा टाइम के साथ, और जहां अनिश्चित समय होगा वहां हमेशा टाइम के साथ लगेगा फॉर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये निश्चित टाइम है और ये अनिश्चित टाइम है। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2 डेज, 3 डेज, 2 आवर्स, 3 मंथ्स, तो समझने में या याद करने में काफी परेशानी होती है कि कौन से निश्चित टाइम है और कौन से अनिश्चित टाइम है। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो और संभवतः आपकी कभी गलती है वो नहीं होगी। देखिए, निश्चित टाइम, आप सबसे पहले अनिश्चित टाइम को याद कर लीजिए, पीरियड ऑफ ए टाइम। अनिश्चित टाइम, अनिश्चित समय कौन सा होता है, यानी कि पीरियड ऑफ ए टाइम। अगर आप पीरियड ऑफ टाइम का पता आपको होगा तो जो पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है वो अपने आप में पॉइंट ऑफ ए टाइम हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात यह है नंबर प्लस टाइम। नंबर प्लस है टाइम, मतलब संख्या प्लस है समय। अगर वाक्य के अंदर टाइम दे रखा है, कोई भी टाइम दे रखा है, और उस टाइम के साथ में आपको कोई भी नंबर यानी कि कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अगर वहां दे रखा है तो वो तो होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसके साथ तो यूज होगा किसका, फॉर का। अगर समय के साथ कोई संख्या नहीं है, अकेला समय है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उसके साथ यूज होगा सिंस का। बस एक ही चीज अपने को याद रखनी है, पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और वो ये याद रखना है कि अगर समय के साथ कोई भी संख्या है गणित की तो वो हमेशा अनिश्चित टाइम होता है। वो हमेशा क्या होता है, अनिश्चित टाइम होता है। और बिल्कुल उसी तरीके से याद रखना है जैसे अपने को पता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस आता है तो एस फॉर सिंगुलर वो एक वचन होती है, बाकी सारी क्या होती है, बहुवचन। रखना नहीं है। उसी तरीके से हम इन सभी टाइम को रट नहीं सकते, हमें ये तरीका, ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी कि जिस टाइम के साथ में कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है 1 से लेके आगे जितने तक है, तो वो हमेशा अनिश्चित टाइम होता है, उसके साथ हमेशा फॉर का यूज होगा। और अगर समय के साथ कोई संख्या नहीं है तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उसके साथ हमेशा सिंस का यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। यहाँ पर इसे मैं अभी एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से। मान लीजिए मैंने यहाँ 5 तरीके के टाइम